नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रेक्चुअल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में। क्योंकि इसका जो फॉर्म है वो एसएसओ से भराई में नहीं आ रहा है, तो इसकी साइट अलग है। तो इसकी साइट है rajswasthya.nic.in। तो दोस्तों हम इस साइट पे जाते हैं और यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करते हैं, क्लिक हियर फॉर मेन वेबसाइट। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो नीचे लिंक आता है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वेब लिंक फॉर CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ये संविदा बेस्ड वैकेंसी है दोस्तों। तो जितने भी ये आपके नर्सिंग में जान पहचान वाले हैं या BSc नर्सिंग जिन्होंने की हुई है, ये वैकेंसी उन लोगों के लिए है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसका फॉर्म SSO से भराई में नहीं आ रहा है, तो इसका ध्यान रखें कि rajswasthya.nic.in की वेबसाइट पर जाकर आपको ये फॉर्म भरना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्वास्थ्य वेबसाइट पर आ गए हैं और यहाँ पर जो लिंक आया है मैंने बता दिया था, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा तो आपका इजी रहेगा। तो सबसे पहले ये यहाँ पर पूरी डिटेल खुल चुकी है कॉन्ट्रेक्चुअल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, और ये फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म है जो बता रहा है कि 2 तारीख को शुरू हुआ है, और इसकी जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है दोस्तों वो है 16 सितंबर, और NHM राजस्थान ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा है। TSP में 1041 वैकेंसी है और नॉन TSP में 5269 वैकेंसी है। तो कुल मिलाकर ये करीब 6,500 वैकेंसी हो गई है। और जो एज क्राइटेरिया है 18 से 45 साल का है, और साथ में जो एज रिलैक्सेशन है वो ST SC OBC के लिए 5 साल का है, अनरिजर्व के लिए 5 साल का है, और विडो 60 साल तक दे सकते हैं। इसके अलावा जो फीस स्ट्रक्चर है वो एप्लीकेशन फ़ीस 400 रुपये है अनरिजर्व के लिए, MBC OBC के लिए 300, बाकी ST SC के लिए 300, और विडो और स्पेशली एबल्ड के लिए 200 रुपये। तो यहाँ पर दोस्तों आपको आधार नंबर डालना है और यहाँ पर अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो उसके बाद फिर आधार पे OTP आएगा और वो OTP आपको डालना है। तो दोस्तों मैं बता दूं, एक बार पहले भी ये वैकेंसी निकली थी, अगर आपने उसमें फॉर्म भरा है तो आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आधार नंबर डालो, OTP डालो, और यहाँ पर आपको आपका एप्लीकेशन नंबर डालना है जो आपने सन 2019 में फॉर्म भरा था। यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि 16/5/2019 को जो एडवर्टाइजमेंट निकाला गया था, क्या आपने उसमें फॉर्म भरा था? तो इसमें लिखा रहा है हाँ भरा था। तो आपको ये चूज़ करना है और आपकी डेट ऑफ बर्थ डालना है। दोस्तों इसकी एक ख़ास बात बता देता हूँ, अगर आपने 2019 में फॉर्म डाला है तो आपको इसके लिए फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है, ये फॉर्म डायरेक्टली सबमिट होगा। और अगर आपने ये फॉर्म नहीं भरा है तो आपको जो फ़ीस स्ट्रक्चर मैंने दिखाया है साइट पे जाके भी आप देख सकते हैं, उस फीस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिटेल भरने के बाद हम अगले फॉर्म पे आ चुके हैं। थोड़ा साइट स्लो है तो ये मैंने थोड़ा एडिटिंग करके बनाया है, तो साइट का थोड़ा ध्यान रखें, इंटरनेट प्रॉपर होना चाहिए आपके पास। तो यहाँ पर हमने फादर्स नेम डालने के बाद डेट ऑफ बर्थ डाली है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद हम डालेंगे मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर डालने के बाद हम डालेंगे मेल ID। तो ये सारी चीज़ें भरने के बाद इसमें ज़्यादा कुछ फॉर्म में, अगर आपने पहले फॉर्म भरा हुआ है तो इस फॉर्म में ज़्यादा कुछ डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अधिकतर डिटेल तो ये पहले से ही ले लेगा। और बाकी जो नॉर्मल डिटेल जैसे आपकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह और आपकी जो करंट एड्रेस है वो मांगता है, और इसके अलावा 10वीं 12वीं की डिटेल मांगता है। तो ये जो मेल ID आप डालेंगे, इस मेल ID के बाद आपको ये मेल ID स्मॉल में डालनी है। ये कैपिटल में डाला था मैंने तो इसने एरर शो किया था, तो आपको ध्यान रखना है कि ये मेल ID आपको स्मॉल में डालनी है। तो इसके बाद हम सेम एज परमानेंट कर देते हैं, क्योंकि एप्लीकेंट यहीं पे इसी एड्रेस पे रह रहा था जिस पे पहले भरा था। तो यहाँ पर एक मकान नंबर डाल देना 31, ताकि एरर नहीं आए, बाकी आगे बढ़ना। इसके बाद हम नीचे बढ़ेंगे तो आपकी डिटेल मांगेगा एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। तो सबसे पहले हम डाल देते हैं कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ एप्लीकेंट SC कैटेगरी से है, एक सर्विस मैन है नहीं, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है नहीं, स्पेशली एबल्ड है नहीं, जेंडर मेल, और चिल्ड्रन कितने हैं, तो जितने भी चिल्ड्रन हो सन 2002 के बाद उनकी डिटेल डालनी है। 2002 के पहले वाले चिल्ड्रन की डिटेल डालनी है और 2002 के बाद वाले चिल्ड्रन की डिटेल डालनी है। तो यहाँ पर 0 और 1 हम डाल देते हैं। इसके बाद हम आएंगे एजुकेशनल डिटेल में।
यहाँ पर ये पता करेंगे कि ग्रेजुएशन कहाँ से करिए। तो जो हमारे एप्लीकेंट हैं उन्होंने बीएससी नर्सिंग की हुई है, तो यहाँ नर्स बीएससी सेलेक्ट करेंगे और RUHS जयपुर सेलेक्ट करके जो उनकी यूनिवर्सिटी है वो सेलेक्ट करेंगे। और जो परसेंटेज है यहाँ ध्यान रखें, परसेंटेज पॉइंट में नहीं ले रहा है, तो आपको जो परसेंटेज डालनी है वो आगे का नंबर ही डालना है। तो जैसे 70.15 है तो 70 डालनी है, ईयर ऑफ पासिंग डाल के। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप RNC से रजिस्टर्ड है क्या। RNC जो अपना राजस्थान नर्सिंग काउंसिल है उससे रजिस्टर्ड है, तो वहाँ उसके नंबर यहाँ पर डलेंगे, RNC के नंबर। और रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको नो करना है। तो जहाँ तक मुझे पता है कि रजिस्टर्ड नहीं है तो नो कर, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन, अधिकतर सबके पास रजिस्ट्रेशन होता है जिन्होंने भी नर्सिंग या BSc नर्सिंग करते हैं, तो इसमें कोई ख़ास इतनी दिक्कत नहीं है। एक सर्टिफिकेट आता है, उसकी वैलिडिटी होती है, तो कभी कभी उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है तो उसको आप मैनुअली बढ़वा सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ये RNC का नंबर डालकर और कहाँ तक वो वैलिड है वो डालना है। तो इसके बाद हम डालेंगे अदर एकेडमिक डिटेल। तो सबसे पहले हम डाल लेते हैं कि RNC का जो नंबर है वो डाल लेते हैं, और इसके बाद हम डालेंगे अदर एकेडमिक डिटेल है जो। तो ये RNC का अप टू डिटेल डाल दी, और यहाँ पर अब हम डालेंगे 12वीं की। तो 12वीं की जो एजुकेशन है वो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अधिकतर केमिस्ट्री बायो वाले ही नर्सिंग करते हैं। अभी तो सभी कर सकते हैं लेकिन पहले बायो वाले ही करते थे। तो इसमें राजस्थान बोर्ड और परसेंटेज हम डालेंगे, जो भी पहले की परसेंटेज आ रही है, इसमें पॉइंट में नहीं ले रहा है, तो हमें परसेंटेज जितनी भी है 53% वो डालनी है। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग डालना है, कौन सा साल में आपने इसको 12th को पास किया है। तो इसके बाद हम डालेंगे 10th की डिटेल। 10th की डिटेल डालने के लिए वापस जो भी डिटेल आपकी जो पहले फॉर्म में भरी थी आपने वही डिटेल डालना। एक बार और मैं बता देता हूँ, अगर आपने ये फॉर्म पहले से भरा हुआ है सन 2019 में तो आपकी इसमें फ़ीस नहीं लगेगी। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा हुआ है तो ही फ़ीस लगेगी। तो ये हमने परसेंटेज डाल दी है। परसेंटेज डालने के बाद हम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 20 KB से 150 KB के बीच में और साइन 20 KB से 50 KB के बीच में, ये दोनों अपलोड करेंगे। और अपलोड करने के बाद फिर हम आएंगे कि आपके पास कोई, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, एप्लीकेंट के ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा है कोर्ट में। तो ये चीज़ें डालकर और सारा चीज़ मैच करके कोई डिटेल कम तो नहीं रह गई है तो चेक करके और हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद एक प्रीव्यू आ जाता है, इसमें आप सारी डिटेल देख सकते हैं। सारी डिटेल आप मैच कर लेना, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गलती होगा तो आपके एप्लीकेंट को थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसके बाद में एक और चीज़ बता दूं दोस्तों, ये फॉर्म SSO से भराई में नहीं आ रहा है, तो आप ये ध्यान रखें कि SSO के अलावा जो अब SSO पे जाएंगे तो वहाँ पर कोई लिंक नहीं आया है। तो इसलिए ध्यान रखें कि ये फॉर्म राजस्थान स्वास्थ्य की वेबसाइट से भराई में आ रहा है। तो वहाँ पर हमने सबमिट पे क्लिक किया। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो एप्लीकेंट का जो एप्लीकेशन नंबर है वो आ चुका है, और एप्लीकेशन नंबर पे आने के बाद हम प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म खुल जाएगा, और इस फॉर्म को प्रिंट देकर आप कस्टमर को बता सकते हैं। तो दोस्तों ये इस तरह से फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया थी। कुछ खास इतना बड़ा और इतना हैवी फॉर्म नहीं था, पर यह है कि थोड़ा डिटेल हट के है, क्योंकि राजस्थान के अधिकतर फॉर्म SSO से भराई में आते हैं, तो SSO से नहीं भराई में आकर ये फॉर्म भराई में आ रहा है राजस्थान स्वास्थ्य की साइट से। दोस्तों और भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बाकी जय हिंद, जय भारत।